नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवित्र पथ पे। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। यह एक ऐसी एकादशी मानी जाती है जिसके व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करता है। आइए जानते हैं इसकी कथा और महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और श्रद्धालु उपवास रखकर उनका स्मरण करते हैं। प्राचीन समय में कुबेर के उद्यान में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से ताजे पुष्प लाना था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुख विलास में इतना मग्न हो गया कि समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। इससे भगवान शिव की पूजा में विलंब हो गया। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को उसके कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण शाप दिया कि वह स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर कोढ़ जैसे कष्टदायक रोग से पीड़ित होगा और अनेक दुख सहेगा। शाप के प्रभाव से हेममाली पृथ्वी पर आ गया और अत्यंत दुखी जीवन जीने लगा। एक दिन भटकते भटकते उसकी भेंट महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उसकी दुखद स्थिति का कारण पूछा। हेममाली ने अपने अपराध और शाप की पूरी कथा सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ने उस पर दया करते हुए कहा कि यदि वह श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करे तथा भगवान विष्णु की भक्ति करे तो उसे शाप से मुक्ति मिल सकती है। हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका रोग समाप्त हो गया, शाप दूर हो गया और उसे पुनः अपना दिव्य स्वरूप तथा सम्मान प्राप्त हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी मन, वचन और कर्म से किए गए दोषों के प्रायश्चित के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, जप, दान और सत्कर्म करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त इस दिन सात्विक जीवन अपनाने, क्रोध और असत्य से दूर रहने तथा भगवान के नाम का स्मरण करने का संकल्प लेते हैं। अब बात करते हैं कि व्रत कैसे करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार उपवास रखें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। योगिनी एकादशी हमें यह भी शिक्षा देती है कि जीवन में अपने कर्तव्य का पालन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया पश्चाताप मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने और सुनने के लिए पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।